मेरे सर को तेरे संविधान से मिला, औरों को जो मिला वो बाप दादा के विरासत से मिला, मुझे तो सम्मान भी तेरे संविधान से मिला, तेरे संविधान से मिला, तेरे संविधान। और बाकी मैं सीधे दूसरे बिंदु पर लेकर चलता हूं भारत को। भारत से मतलब हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रमत गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार व्यक्ति विश्वास धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में मतलब कि भारत के सभी लोगों में व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में दिनांक 26 नवंबर 1949 को अपनी संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। और इसमें भारत का पूरा चित्र है। इस भारत की आपने जो विषय रखी है कि भारत को एक लाइन इसके संबंध में बुद्ध विचारधारा से जो व्यक्ति लैस हुआ, बुद्ध के मार्ग पर जो चला, वो जब भी उस सत्ता का शीर्षस्थ हो या जहां भी सचमुच में जो बुद्ध मार्ग पर चला, उसको जब जब लिखने का मौका मिला तब तब पूरे देश के लिए लिखा, पूरा दुनिया के लिए लिखा। किसी को हिगराया नहीं, किसी को बांटा नहीं, किसी को ऊंच और नीच नहीं समझा। लेकिन विडंबना कि इसी देश में बहुत से लोग हैं, जब उनको मौका मिला तो हमको शूद्र बनाया, जब उनको मौका मिला तो हमको शूद्र बनाया, हमको प्रताड़ित किया। इसलिए बाबा साहब प्रासंगिक हैं, बुद्ध मार्ग प्रासंगिक है। भारत से कहने का मतलब कि हम भारत के तमाम लोगों के लिए चाहते थे बुद्धमय बनाना। अब बुद्धमय क्यों? भारत से स्पष्ट हो गया बुद्धमय क्यों। मेरे यहाँ डॉक्टर क्यों आता है? क्योंकि हम बीमार हैं, सीधी सी बात। बुद्धमय इसलिए चाहते थे कि जो व्यवस्था चल रही थी वो व्यवस्था भारत के सापेक्ष में नहीं थी, भारत के लिए अच्छी नहीं थी। चूंकि क्या कहने हैं, 6 विद्वान में 1 विद्वान, 32 विषयों का रिसर्चर, पूरे दुनिया का अध्ययन का अपनी प्रयोगशाला, सब चीज को समझे, भारत के अतीत को समझा। जो भारत का अतीत था, जहां डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, वो भारत देश था। हम विश्व गुरु थे, 23 विश्वविद्यालय हमारे पास था, उदंतपुरा, तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला। बाबा साहब के समय में सारे के सारे ध्वस्त। जब हमारे यहाँ सोना की सिक्का वेतन में दिया जाता था, नालंदा विश्वविद्यालय में जहाँ मानक था 5 छात्रों पर 1 शिक्षक, द्वारपाल जिसका एग्जाम लेता, भारत विश्व गुरु था। दुनिया में पुनर्जागरण का इतिहास मिलता है, अगर जागरण का कहीं किसी का इतिहास है तो भारत है। और वैसे भारत भूमि पर इस तरह का रोग, ऊंच नीच का, असमानता का, कुटिलता, जाहिलता से भरा हुआ भारत नहीं देखना चाहते। वो भारत को चाहते थे कि पुनः हमारा भारत समृद्धशाली, गौरवशाली, कल्याणकारी भारत बनकर उभरे। अब इसके लिए सारे जितना भी धर्म का किताब है, वो चाहे बाइबल हो या फिर गीता हो या फिर रामायण हो या फिर कुरान हो या फिर ऋग्वेद हो, अथर्ववेद हो, सामवेद हो, सारे चीज को उन्होंने पढ़ा। और उसमें कहीं भी प्रज्ञाशील और करुणा मैत्री का शाश्वत एक साथ संदेश देने वाला कहीं कोई किताब में नहीं। थोड़ा सा एक बार उनको दिमाग में आया था कि हम वो पंजाबी वाले क्या सिख धर्म को हम फॉलो करें, लेकिन वहां भी लगा कि वहां भी हम निचले स्तर के अनुसूचित जाति से संबंधित हम समझे जाएंगे, उसको भी निरादर किया। और 1933 में कहीं हम पढ़े, 1933 में उन्होंने आह्वान किया था, येवला एक जगह है, वहां वायदा किया था कि मैं हिंदू धर्म में जन्मा, हमारी गलती नहीं, लेकिन मैं हिंदू धर्म में नहीं मरूंगा, मैं जिम्मेवारी से बोलता हूं। और 14 अक्टूबर 1956 को अपना वायदा देश और दुनिया के सामने पूरा किया। बुद्धमय भारत इसलिए बनाना चाहते थे, बुद्धमय भारत बनाना चाहते थे, उनको स्पष्ट मानना था, समानता को लेकर वे प्रतिबद्ध थे, समानता चाहते थे।
उनका मानना था कि समानता का अधिकार धर्म और जाति से ऊपर होना चाहिए। एक लाइन का बात, समानता का अधिकार धर्म और जाति से ऊपर होना चाहिए। केवल किसी खास धर्म और जाति के आधार पर उस समाज के लोगों को आदर, और किसी खास धर्म और किसी खास जाति के आधार पर इसी देश के लोगों को अनादर, यह कैसी विडंबना। इसको मिटाने के लिए, आदर और अनादर के खाई को पाटने के लिए बाबा साहब को अगर कोई रास्ता मिला पढ़ने लिखने के बाद, तो वह रास्ता था बुद्ध का मार्ग। अब इसलिए वो भारत को बुद्धमय बनाना चाहते थे, क्योंकि भारत में मानववाद आए और सारे लोग समतामूलक समाज का निर्माण करें और भारत विश्व गुरु बने, समृद्धशाली और कल्याणकारी बने। यह बिंदु था। और दूसरा आपने जो पॉइंट दिया था वह था आपका बोधमय। बौद्ध धर्म में परिवर्तन तो हुआ, क्या विचार परिवर्तित हुए? तो न हुए और न होगा। अब ही वर्तमान स्थिति हमारी भी भविष्यवाणी है। 50 साल मेरा भी उम्र हो गया, समाज में बहुत दिन से कार्य कर रहे हैं और अब सब कार्य को करते हुए हमने देखा, बड़ा बड़ा मंच पर भी गया, हम देखा कि भारत देश की जो आवाम है वो गांव में बसती है, गांव में काम करना होगा। हमने गांव में अपना कार्य क्षेत्र बनाया, जहां हमारा जन्मभूमि था वहां, और हम बिना रुके बिना थके हर बुद्ध को आइडियोलॉजी हम लिए। बाबा साहब के भी गुरु थे क्रांति ज्योति ज्योतिबा फूले, इनके आइडियोलॉजी से हम लिए सत्य शोधक समाज का, इन्हीं का निर्माण किया हुआ उस संस्था को हम पुनर्जीवित किया अपने जन्मभूमि पर। और हर बुद्ध को 27वां बुद्ध हमने कर दिया, 28वां बुद्ध हमारा अगला बार है। हर बार हम अपने महापुरुषों का आइडियोलॉजी के बारे में बात करते हैं और हमने 3 तरह के कोष बनाया है, एक विवाह राहत कोष, एक शिक्षा राहत कोष और दूसरा आपदा राहत कोष। 3 तरह का हमने कोष बनाया है और उसमें काम जारी है। 200 कार्ड हर बार, आज 15 साल से 150 200 कार्ड मेरे पास आता है। 100 बस जितना बुद्ध विचार से जो शादियां हुई उसी शादी में हम शिरकत हुए, बाकी कहीं नहीं गए। और मुझे यह पता हो गया कि हम जब जरूरत के लोग बनेंगे, काम पूरा करने वाले बनेंगे, हम किसी का जरूरत बनेंगे, तो हम शादी में जाएं ना जाएं, अपनी ऊर्जा खर्चा करें नहीं खर्चा करें, जब हम काम करने वाले बन जाएंगे, काम कराने वाले बन जाएंगे, तो लोग मेरे पास काम से आएंगे। अभी मार्क्सवाद को पूरे दुनिया में जो फैलाया गया उन विचार को, वो मार्क्स के मृत्यु के बाद 14 आदमी मात्र थे, ऐसा इतिहास बताता है। और लाखों, लगभग 6 लाख व्यक्तियों जिनके पार्थिव शरीर को ढो रहे थे बाबा साहब के, वो है विचारधारा भारत में ही मृत प्राय हो रहा है। 14 लोग पूरे दुनिया में मार्क्स को जिंदा किया, अब आप 6 लाख लोग इस भारत में भी जिंदा नहीं कर रहे हैं। कारण यही है, आप में अनुशासन नहीं है, आप समयबद्ध तरीका से काम नहीं करते हैं, आप डिसीजन नहीं लेते हैं, आप जरूरत के अनुसार से जाते हैं। वकील साहब से काम है इसलिए आप इस बैठक में आते हैं, जितेंद्र भाई से काम है इसलिए आप बैठक में आते हैं। अगर बुद्ध के विचार को आप काम समझ लीजिएगा तो फिर भीड़ चौगनी हो जाएगी। और मैं यह समझ गया हूँ कि मुझे जितेंद्र जी से काम नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं। मुझे अगर किसी से काम है, अपनी पीढ़ी को सम्मान के साथ जीवाना है, तो मुझे बुद्ध का विचार चाहिए और मैं बुद्ध के विचार को फॉलो करने और फॉलो कराने यहाँ आया हूँ। तो मेरे मित्रों, मैं समय 2 मिनट में कंक्लूड कर रहा हूँ कि बौद्ध धर्म परिवर्तन हम किए, लेकिन विचारधारा का परिवर्तन नहीं किया। इसका क्या कारण है? कि सामाजिक बंधन था। तो बस यही कारण है कि आप अपने आप से समझौता नहीं कर रहे हैं, आप खुद गर्ज बने हुए हैं, आप किसी को मतलबी दोस्ती निभाना चाहते हैं। राजेश जी रूस जाएंगे, अगर हमरा राजेश जी के बात न मानेंगे तो जाएंगे। आपको राजेश जी से जरूरत है, जिस दिन, ये हमारी अनुभव है, जिस दिन आपको बुद्ध के विचार से जरूरी को जोड़ लीजिएगा, आप कहीं रुकिएगा नहीं, क्योंकि यह सबसे ज्यादा जरूरी और अति आवश्यक कार्य है। तो आप अपनी जरूरत को बुद्ध के विचार से जोड़िए। और दिक्कत कहाँ है? एक शहर के माध्यम से विचार अभी बदली नहीं, विचार अभी बदली नहीं, धर्म परिवर्तन से क्या होगा? और जिस नाव का नाविक पागल है, पतवार बदल कर क्या होगा? पतवार बदल कर क्या होगा? इसलिए आप पागलपन का मत कीजिए। एक ही उल्लू काफी है, संस्था लाए है ना, एक ही उल्लू काफी है बदनाम गुलिस्ता करने को। यहाँ तो हर दाल पे उल्लू बैठी है, परिणाम गुलिस्ता क्या होगा? परिणाम गुलिस्ता क्या होगा? अपने आप से समझौता कीजिए और काम कीजिए। मैं अपनी बात इस तरह से समाप्त कर रहा हूँ कि हौसले की तरकस में वो तीर जिंदा रख, हौसले की तरकस में वो तीर जिंदा रख। हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से
जीतने की एक नई उम्मीद जिंदा रख, उम्मीद जिंदा रख, उम्मीद जिंदा रख। बहुत बहुत आभार, आपने हमारा सुना। एक बार पुनः नमो बुद्धाय, जय भीम, इनकलाब जिंदाबाद से अभिवादन करता हूँ। धन्यवाद।